केसरिया बालम आओ हमारे देश। ऐसा सोच के अपने आप को परेशान ना करो बाबू। जो प्रेम मैंने ठाकुर साहब से मिल रहे हो है वो हमारा ना है। उन्हें तो याद भी ना है कि मैं वही रुक्मी हूं जिससे वो नफरत करते थे। मैं जो भी कर रही हूँ ठाकुर साहब को सुरक्षित रखने वास्ते कर रही हूँ, रसाल वास्ते कर रही हूँ बाबू। मैं जानू हूं कि ठाकुर साहब और उनके प्रेम पर सिर्फ रसाल को अधिकार है। कई बार मन करे है कि रसाल को फोन करके बता दूं कि ठाकुर साहब जिंदा हैं और अठे हैं। ठीक है, पर दीप और मामा साहब के डर से हमारे को अपने आप को रोकना पड़े। उन दोनों आस्तीन के सांप को तो मैं कुचल के रख दूंगा। अरे हमारी जमाईसा को जान से मारने की कोशिश की, मारी रसाल को सुहागन होते हुए भी विधवा को जीवन जीने पर मजबूर किया, और तारे साथ में तो घना अन्याय किया है। मैं उन दोनों को ना छोड़ूंगा। ना बापू, ऐसा करके ठाकुर साहब की जान और खतरे में पड़ जाएगी। तो तू क्या चाहे? सच्चाई जानने के बाद भी चुप रहूं, हाथ में हाथ धरे तमाशा देखते रहूं, और वो दोनों जल्लाद हवेली में राज करते रहे। आपका गुस्सा अपनी जगह सही है बापू, पर ये समय गुस्सा करने का ना है। जरा सोचो बापू, बटे हवेली में रसाल है, उसकी हालत नाजुक है। ऐसे में दीप और मामा साहब को उकसाना ठीक ना है। वरना ठाकुर साहब के साथ साथ रसाल और उसके होने वाले बच्चे की जान भी खतरे में पड़ सके। हमें ठाकुर साहब की याददाश्त वापस आने तक का इंतजार करना होगा। उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा ना है बाबू। हम ठाकुर साहब के साथ ही एक गुत्थी सुलझा सके, तब तक हमें चुप रहना होगा, ताकि बाकी सबके साथ साथ दीप और मामा साहब भी यही समझते रहें कि ठाकुर साहब इस दुनिया में तो ठीक है, ये अपने छोटे भाई की मौत के बाद चैन से जी सके है। अरे वो तो अपनी गर्दन बचाने के लिए कोई भी हालात बदल सके, कुछ भी कर सके, कोई भी बात बना सके। पर हमारे मन में एक ही दुख हुए है कि बेचारी रसाल इस सब में बिना कारण पिस रही है। बापू, जे आप किसी तरह रसाल को हमारे से मिलवा सको तो मैं उससे मिलकर सब कुछ बता दूंगी। मैं कोशिश करूंगा। पर बापू, भूलकर भी रसाल ने ये बात हवेली में ना बताना। वो अपनी खुशी छुपा ना पावेगी और दीप और मामा साहब को शक हो जाएगा, और फिर उन दोनों को अट्ठे ठाकुर साहब तक पहुंचने में देर ना लगेगी। बापू, जे किसी तरह आप रसाल ने अपने गांव ले जाओ तो अट्ठे से उसे अट्ठे आने में आसानी होगी ना। ये तो मुश्किल है बेटा। तो कोई और रास्ता सोचो बापू। हमारा रसाल से मिलकर उसे सारी सच्चाई बताना घणो जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मैं चालू। वो हवेली को नौकर हमारे साथ है, जो उसने तन्ने या ठाकुर साहब ने देख लियो तो। हवेली का नौकर कठे बाहर गाड़ी में है, तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगा। तू सारा ध्यान रखना, और ठाकुर साहब भी। इस बार भी थारी माँ थारे बारे में गलत निकली, इस बात को बड़ा बड़ो गर्व है। बापू, भूलकर भी माँ को ये बात ना पता चले। मैं जानू, तू चिंता ना कर। पर बेटा, एक बात हमारे मन में बड़ी खटके है। जब ये जानकर के कि जमाईसा जीवित है, उनका सामान दान करने का हमारा मन ना करे है, और वो सामान में हवेली भी तो लेकर के ना जा सकूं। क्या करूं? हमारी को समझ में ना आ रहा है। शायद इसमें गुरुजी हमारी कुछ मदद कर सके। हम गुरुजी से बात करते हैं। गुरुजी, ये हमारे बापू हैं। भज गोविंदम। गुरुजी,
मारो नाम ठाकुर मदन सिंह है। आप ठाकुर मदन सिंह हैं? सत्यव्रत ने तो मुझसे कहा कि आप अपने दामाद के नाम पर दान करने आए हैं ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। जी गुरुजी, आया तो मैं उसी कारण से था, पर अटे आकर मैंने पता लगा कि मारा जवाईसा जीवित है। चल छोरी, अब थोड़ी देर आराम कर ले। किसू तो चल मारे साथ, जीजी को आराम करने दे। ना, हमारे को रसाल जीजी से बातें करनी है, घनी सारी। अरे बाद में बातें कर लेना, जब रसाल जीजी सो के उठ जावेगी। अब चढ़ यहाँ से। ना माँ, आप जाओ, मैं इसे सुला दूंगी। ठीक है, तंग मत करना अपनी जीजी को बात करके, समझाना। ना करूंगा। लो, मैं सोने जा रहा हूँ। माँ, आप जाओ। सो जा। जीजी, माँ ने कहा है कि आपने आराम करने की जरूरत है, तो एक काम करो, आप लेट जाओ, मैं आपने सुला हूँ। अरे समझन साहब, मैं आप ही को बुलाने वाली थी, कट्ठे से आ रहे हो? के बोलूं समझट सा, बड़ी मुश्किल से रसाल ने दलिया खिला के आ रही हूँ। बस यो बर्तन को भंडारे में रखने जा रही थी। अरे समझन साहब, ये बर्तन अठे ही रख दो, नौकरानी आकर ले जावेगी। आप तुम्हारे साथ बैठकर चाय पी लो, 6 दिन हो गए आपसे साथ बैठे हुए। अब फिर बताऊं समझन, रसाल के साथ जो हादसा हुआ है, उससे मारे पर के बीत रही है तो मैं बता भी ना सकूं। भगवान करे उसका खानदान तबाह हो जाए, जिससे हमारी रसाल की मांग सुनी करी। अरे उसके हाथ में कोड़ हो जाए, जिससे हमारी रसाल से उसकी खुशियां छिड़ी। ये सब कुछ आपरी उस सौतेली छोरी की वजह से हुआ है। ना वो अठे आती, ना रणवीर के साथ ऐसा हादसा होता। अरे अगर वो करमजाली हमारे सामने आए तो मैं तो उसकी जान ही ले लूंगी इस बार। अरे समझ, अगर उसे मरना होता तो उसी दिन भंडारे में जलकर मर गई होती, जिस दिन आपने भंडारे में आग लगाई थी। लेकिन वो इतनी चालाक निकली कि अपनी जगह रसाल को वटे बंद कर दिया और खुद जाके रणवीर के साथ पूजा में बैठ गई। किसी और ने ना रसाल की खुशियां उस रुक्मी ने छीनी है। अरे उसके चेहरे के साथ साथ उसकी नीयत भी खाली थी। हमारी छोरी को बहला फुसलाकर अपनी हर बात मड़वा ली। रसाल तो बिल्कुल भोली है, बस उसकी बातों में आ गई और अपना संसार उजाड़ बैठी। वो अब रसाल को सुखी रहने देवी, इसका क्या भरोसा है? क्या भरोसा? किसी दिन अचानक आ धमके और आपकी छोरी को फिर से पट्टी बढ़ाने लगे। और आपकी छोरी भी भोली है, वो भी उसे माफ कर देवेगी। अरे सोचा है आपने? रसाल के जीने को एकमात्र सहारा उसको बच्चों है। हो सके रुक्मी उसे भी नुकसान पहुंचा दे। कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका जमाई जीवित है। गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी सेवा में आकर के तुम्हारे को 2 खुशियां मिल गई। एक तुम्हारा जवाई सा जीवित है और दूसरी हमारी छोरी रुक्मी मारे को मिल गई। भज गोविंदम, सब उसी का खेल है ये। अब आप अपने जमाई के सलामती के लिए वो सारी चीजें दान कर सकते हैं जिसे उसकी आत्मा के शांति के लिए आप लाए थे। जी गुरुजी, मैं अभी सारो सामान ले जाकर मठ के भंडारे में जमा कर रहा हूँ। भज गोविंदम, भज गोविंदम। तेरी लीला तू ही जाने। भज गोविंद, भज गोविंद। समधन साहब को याद है ना
पहली बार जब रसाल माँ बनी थी तो क्या हुआ था? रुक्मी ने उसे मंदिर की सीढ़ियों से गिरा दिया था और फिर हमेशा रणवीर के खिलाफ उसे भड़काती रही। अब के जाने कि वापस आने के बाद वो सारे घर वालों के खिलाफ भड़काए। कितनो मान देवे है मारो छोरो दीप रसाल ने। अरे हो सके है कि रुक्मी वापस आकर ये बोल देवे कि रणवीर के हादसे को जिम्मेदार मारो छोरो तो। यो आप काहे बोलो? पहले भी तो वो रुक्मी मारे देवर सा की मौत का इल्जाम मारे छोरे पर लगा चुकी और अब लौटकर वो ऐसा ना करेगी, उसका क्या भरोसा। अगर उस मनुष्य ने इस बार कोई ऐसी बात की तो मैं उसकी जबान ही काट दूंगी, मार डालूंगी उसे जान से। ना समझ सा, आप ऐसा कुछ भी ना करना। आप तो जरा ध्यान रखना कि रुक्मी लौटकर रसाल के पास ना आ सके। आज नहीं तो कल वो आपकी बेंद को, अपने बापू को मिलने जरूर आवेगी। बस वो दोबारा इस हवेली में कदम ना रख सके। मैं तो कहूं कि आपको अगर उसके बारे में कोई भी खबर मिले तो आप सबसे पहले मारे को जरूर बताना। समझन सा, मैं आपके साथ हूं रसाल की भलाई वास्ते। मैं उसे रसाल के पास भटकने भी ना दूंगी। आप तो बस उस पर नजर रखना। आपने घणो अच्छो क्यों समझ सा, जो मारे को उस रुक्मी की नियत के बारे में बता दियो। उसके हाथे मैं आपको खबर कर दूंगी। बस आप हमारी छोरी रसाल का ध्यान रखना। अरे समझन सा, कल तक आपकी छोरी हमारी बींदड़ी थी और रणवीर के जाने के बाद वो हमारी भी छोरी है। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। आप तो बस रुक्मी पर नजर रखना। की गुजरी होगी मारी रसाल पर। ठाकुर की चीजें खुद से अलग करते हुए। करती भी तो क्या, प्रथा तो निभानी ही थी। इन सब चीजों को अपने से दूर करना ही था, इनसे कभी घना लगाव था। पास रखकर जीना भी तो मुश्किल हो जाता है। अरे उस बेचारे को क्या पता किया थे। बापू, आप किसी तरह रसाल को अठे लाकर हमारे से मिलवा दो। रसाल वास्ते सच जाना बहुत जरूरी। ये सारा सामान तो अपने हाथों से दान कर दे और हमारे लिए प्रार्थना कर कि मैं अपने आप पर काबू रख सकूं हवेली में। बापू, आपको अपने कालजी पर पत्थर रखकर संयम रखना होगा, तब तक जब तक मैं रसाल को सब कुछ बता ना दूं। ठीक है, मैं बाहर जाकर देखूं गाड़ी में और कोई सामान पड़ी हो तो मैं खुद लेकर आऊं, और हवेली के ड्राइवर को बाहर ही रुकने के लिए बोलो। जी, ये ठाकुर साहब को पसंद तो आवेगो ना? हाँ, जे इसमें ठाकुर साहब के नाम का पहला अक्षर बुन दे तो अठे। हाँ, ये अच्छा रहेगा और गणो फूटरो भी दिखेगा। जी, आप ही कर दो ना। ये मैं किसी को ना दूंगी। ये भारी रसाल का तोहफा है ठाकुर साहब से। ये स्वेटर तो मुझे बिल्कुल ठीक आया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा नाप लेके बनवाया है। कहाँ मिला तुम्हें? रुक्मी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ मिला तुम्हें? वो
बापू मठ में दान देने वास्ते जो सामान लाए थे उसी में था। मैं आपके वास्ते ले आई। रुक्मी, तुम्हारे बापू अब भी नाराज है तुमसे। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे बापू के साथ मेरी इतनी कहासुनी हो गई। मैं तुम्हारे बापू से माफी मांगना चाहता हूँ। बेटा, आपको मारे से माफी मांगने की कोई जरूरत ना है। आपने मारे को न पहचान कर रुक्मी को बचाव किया, और मैंने गुस्से में रुक्मी को इसलिए डांटियो किसने मारे से बगैर पूछे इस नई तरह से जीना शुरू किया। सच कहूं बेटा, गुस्से में रुक्मी पर मारा हाथ उठ जाना और आपका रुक्मी के बचाव में मारे को डांटना हम दोनों से ही है। नहीं, आप मुझसे बड़े हैं। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। आप आइए ना, यहाँ बैठिए। आइए। इसे ना ले जा रहे तू की। ये तारे ठाकुर साहब की साड़ी है। आप रुक्मी की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना उसके साथ। मैंने उसे वचन दिया है उसका साथ निभाने का। हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे और अब यही हमारा भविष्य है। बापू, अब आपको चलना चाहिए। अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी। आप लोग घरों दूर जाना है ना। हाँ बेटा, तुम दोनों से मिलने के बाद में तो हमारा रास्ता घना लंबा हो गया है। अब मैं चलूं। प्रणाम। दीर्घायु भव। मैं बापू को बाहर तक छोड़ के आऊं। रसाल, तू ये काहे कर रही है छोरी? अरे जो लौट ना सके उसकी इतनी चिंता करती रहेगी तो जो आने वाला है ये उसकी खातिर ठीक ना होवेगा ना। अरे ये थारे नींद की नशानी वास्ते ठीक ना है छोरी। ले बेटा, ले ना छोरी। ला बेटा। रसाल, बेटा थारे बापू दाहण दे के मठ से लौटे ना आए। जरा फोन करके पूछना कि कब पहुंच रहे हैं। अरे हमें गांव जाना है, घनी देर हो गई है बेटा। हवेली? किसका फोन? क्या हुआ छोरी? माँ, घंटी बज रही है, बापू फोन ना उठा रहे। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, आप कौन बोल रही हैं?
आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? ये तो ठाकुर साहब की आवाज है।